कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं संस्कृत का द्वितीय अध्याय ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। सामाजिक कार्यकर्ता मतलब जो समाज के लिए काम करते हैं, है ना? ये सब अपनी श्रद्धा से, अपनी इच्छा से, बिना किसी का जोर दबाव डाले, अपनी मर्जी से गरीबों की मदद करना, लाचारों की सहायता करना, ठीक है? किसी को गलत रास्ते पर चलने से रोकना, तो ये सामाजिक कार्य होते हैं और जो इन्हें करते हैं उनको सामाजिक कार्यकर्ता कहा जाता है और उन्हीं में से एक थे ईश्वरचंद विद्यासागर। प्रस्तुत पाठ में हमारे देश के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता एवं महापंडित ईश्वरचंद विद्यासागर को सागर की महानता का वर्णन किया गया है। अस्माकं देशे बहवः प्रसिद्धाः सामाजिक कार्यकर्तारः अभवन्। हमारे देश में बहुत से महान सामाजिक कार्यकर्ता हुए जिनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी। येषु प्रसिद्धः राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खां, केशव चंद्र सेन, ज्योतिबा फुले इत्यादि आसन। यानी कि ये महान लोग कौन कौन थे? राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खां, केशव चंद्र सेन और ज्योतिबा फुले उनमें से है। एषु महापुरुषेषु ईश्वरचंद विद्यासागरः अग्रगण्यः आसीत्। इन्हीं में एक नाम है ईश्वरचंद विद्यासागर जो बहुत ही अग्रगण्य है, बहुत ही आगे इनका नाम लिया जाता है। एकदा ईश्वरचंद्रः विद्यासागरः विपणिम् अगच्छत्। तो एक बार ईश्वरचंद विद्यासागर जो है कहीं शहर की तरफ जा रहे थे, कहीं घूमने जा रहे थे। तत्र स एकं बालकम् अपश्यत्, सः बालकः तभिक्षाम् अयाचत्। ईश्वरचंद्रः अवदत्, भो बालक, तव हस्तौ पादौ च स्तः, कथं न परिश्रमेण धनम अर्जसि। तो उन्होंने देखा एक बच्चा जो है ठीक ठाक था, वो भीख मांग रहा था। तो उन्होंने उस बच्चे को बुलाया और उससे कहा कि अरे बच्चे, हे बालक, क्या तुम्हारे हाथ पैर ठीक है? तुम स्वस्थ हो, तुम अच्छे हो, तुम भीख क्यों मांग रहे हो? मेहनत करो, कुछ कमाई करो, कुछ धन अर्जित करो। तो बालकः अवदत्, महोदय न अहम साक्षरः, कि महोदय, बच्चा बोलता है महोदय मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मम पार्श्वे रूप्यकाणि अपि न सन्ति, अहम विवशः भूत्वा याचामि। कहते हैं मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, मैं विवश हूँ, मैं क्या करूँ, और मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ कि कहीं पर काम करना शुरू कर दूं। विद्यासागरः तम् अपृच्छत्, भो बालक, यदि अहं तुभ्यम् एकं रूप्यकं यच्छामि तर्हि तेन त्वं किं करिष्यसि। तो वो उससे फिर पूछते हैं विद्यासागर कि बालक, अगर मैं तुम्हें 1 रुपया दूं तो तुम उसका क्या करोगे? अगर मैं तुम्हें 1 रुपया देता हूं अभी, तो तुम उसका क्या करो? बालक है हर्षेण अवदत्, तो बालक खुशी से बोलता है, महोदय, चतुर्ना पणानाम अहम भोजनम खादिष्यामि, अवशिष्टे पणे विपणवे क्रीडनकानि आनेष्यामि, तेषां विक्रयेण अहम धनम अर्जिष्यामि, तत्पश्चात् अहम कदापि न याचिष्यामि। विद्यासागर तस्मै रूप्यकम एकम दत्वा अगच्छत्। तो विद्यासागर उससे पूछते कि अगर मैं तुम्हें 1 रुपया दूंगा तो तुम क्या करोगे? तो बड़ा खुश होता है, कहता है कि सबसे पहले मैं 4 पैसे का खाना खाऊंगा, है ना, क्योंकि उसे भूख लगी थी। उसके बाद जो पैसे बचेंगे उनसे मैं खिलौने लूंगा और उन खिलौनों से मैं एक दुकान, मतलब उन खिलौनों को मैं बेचूंगा और उनसे मैं धन अर्जित करूंगा, यानी कि उनसे मैं पैसा कमाऊंगा। तो विद्यासागर बहुत खुश होते हैं और वो उसको 1 रुपया दे देते हैं। पंचदश वर्षाणाम पश्चात एकः अपरिकः विद्यासागरं विपणौ अमिल अमल अमिलत्, समतः निजम आपणम अन्यत अपृच्छत् च महोदय, किम भवान मा जानासि। तो 5-10 साल बाद, है ना, एक बार विद्यासागर को वो बच्चा मिलता है, 5-10 साल के बाद, ठीक है।
वो उनके पास आता है ना? वो उसको मतलब वो देख लेता है, उन्हें वो पहचान जाता है 5-10 साल बाद। तो वो उनके पास आता है, पूछता है कि महोदय, क्या आपने मुझे पहचाना या आप मुझे जानते हो? तो ईश्वर चंद्र एवदन, तो ईश्वर चंद्र ने कहा नहीं, वो कुछ भूल गए थे, बहुत से लोग उनसे मिलते थे। तो वो उससे कहते हैं कि नहीं, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। आपणिकः आपणिकः सादरम् अवदत्, महोदय, अहं सः एव बालकः अस्मि यस्मै भवान् एकदा एकरूप्यकम् अयच्छत्। विद्यासागरः हर्षेण अकथयत्, आम् स्मरामि, साधु साधु, तव परिश्रमस्य एतत् फलं, येन त्वम् अद्य धनिकः सञ्जातः। यानी कि वो उसे नहीं पहचानते, फिर वो उन्हें बताता है कि मैं वही हूँ जिसको आपने 1 रुपया दिया था, है ना? और देखिए, अब मैंने कितनी बड़ी दुकान खोल ली है और मैं एक पैसे वाला व्यक्ति बन गया हूँ। और ईश्वरचंद बहुत खुश होते हैं, वो कहते हैं कि अरे वाह! उसको देख के बहुत खुश होते हैं कि अरे वाह! बहुत अच्छी बात है, और वो उसको देख के बहुत खुश होते हैं। कहते हैं ना, अगर आप किसी की अच्छे के लिए मदद करो तो उसका तो भाग्य बदल ही जाता है, और आपको भी कहीं ना कहीं संतुष्टि मिलती है कि आपने किसी जरूरतमंद की या किसी गरीब की मदद की। और अगर वो उसकी थोड़ी सी मदद नहीं करते तो वो बच्चा सारे जीवन भीख मांगता। तो उनकी थोड़ी सी मदद से उस बच्चे को नया जीवन मिला। ठीक है, उसने जीवन जीने का तरीका ढूंढा और मेहनत की। प्यारे बच्चों, ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।